नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरी ओर से। एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं मूलांक भविष्यफल लेके, और आज हम आपको बताएंगे कि भाई मूलांक 4 से जुड़े लोगों के लिए कैसा रहेगा मार्च का ये महीना। जी हाँ, कहते हैं ना कि अंक शास्त्र के आधार पर भी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसकी सेहत, उसके करियर और देखिए सबसे बड़ी बात है उसके भाग्य के बारे में हम लोग जान सकते हैं। बिल्कुल। और आइए बिना वक्त गवाए फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। मैं जिससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर कैसे जाने कि आपका मूलांक 4 बनता है या नहीं। मयंक जी बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आपका मूलांक 4 है, ये कैसे बनता है ये आपको बताएंगे। और सबसे पहले ये बता दें कि मूलांक 4 के स्वामी आखिर कौन से ग्रह होते हैं। अभी तक आपने मूलांक 3 तक की सीरीज देखी है। मूलांक 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके स्वामी राहु होते हैं। तो राहु जो है शनि का प्रभाव लेके काम करते हैं। तो राहु से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं बहुत अच्छे, बहुत मिस्टीरियस व्यक्ति कहलाए जाते हैं, बहुत ही रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही लगनशील, बहुत ही मेहनती होते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में शंका हो रही है कि हम कैसे पहचाने कि भाई मैं इस दिन मेरा जन्म हुआ है या कौन सी तारीख को हुआ है, कौन सा मेरा मूलांक है। क्योंकि बहुत से लोग भाग्यांक और मूलांक में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और जज नहीं कर पाते। देखिए, माह की पहली तारीख का जो टोटल होता है वो हमारा मूलांक कहलाता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मंथ और ईयर को पूरा जोड़ देते हैं, वो हमारा भाग्यांक कहलाता है। और मूलांक का हमारे जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों को बता दें कि मूलांक 4 कैसे जाने कि इनका मूलांक 4 है। देखिए, जो व्यक्ति किसी भी माह की 4 तारीख को पैदा होता है, 13 तारीख को पैदा होता है या 22 तारीख को पैदा होता है, तो उसका मूलांक 4 बनता है, जिसके स्वामी राहु होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाए जाते हैं। मैं क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहा हूँ, क्यों उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव होता है और राहु और शनि का प्रभाव एक जैसा रहता है। यानी कि ये व्यक्ति समाज सुधारक होते हैं। समाज की पुरानी जो रूढ़िवादी प्रथा है उसको बदलकर नई चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं और समाज में इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, और हमेशा समाज में अच्छाई की ओर देखने का प्रयास करते हैं, और लोगों को भी ये सलाह देते हैं कि आप रूढ़िवादी चीज़ों को छोड़कर बेहतर करने के लिए आगे बढ़ें और नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। इनका सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि इनको जो बोलना है वो मुंह पर बोलना है। इसी वजह से इनके शत्रु बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। लेकिन इनके बारे में एक खासियत ये है कि जिनको ये अपना दोस्त बना लेते हैं, यानी कि अगर मूलांक 4 वाले कोई व्यक्ति किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो उस पर जान भी न्यौछावर कर देते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहते हैं और उनको मुसीबत में भी साथ छोड़कर उनके नहीं जाते हैं। इसलिए कहा गया कि मूलांक 4 वालों की दोस्ती हर किसी के साथ नहीं हो सकती है। ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपनी लाइफ में लाते हैं और उन्हीं के साथ ही दोस्ती में गहराई की ओर ये उतरते हैं। मूलांक 4 वाले समाज सेवी देखे गए हैं, मूलांक 4 वाले डॉक्टर देखे गए हैं, बहुत बढ़िया वैज्ञानिक होते हैं और इंजीनियर होते हैं, दार्शनिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पोएट भी साबित होते हैं। तो ये खासियत है मूलांक 4 वालों की। लेकिन अब साथ ही साथ क्या चीज़ इनको कई बार बहुत ज़्यादा नकारात्मक इनके छवि बना देती है। देखिए, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूरत से ज़्यादा होना भी हमें नुकसान पहुंचा देता है, जिससे हमारे आलोचक या हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को बुरा भी लग जाती है हमारी कोई ना कोई बात। बिल्कुल। तो उस चीज़ का इनको फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है, और इनके रिलेशन बहुत जल्दी इसलिए ख़राब होते हैं, चाहे अपने घर परिवार में, चाहे मित्रों के साथ, इवन लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके संबंध जो हैं कभी कभी इसी चक्कर को लेके ख़राब हो जाते हैं। वाद विवाद की स्थिति जल्दी बन जाती है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ से आप बच के चलें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। क्रोध की अधिकता आपको नुकसान पहुंचाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना ये भी नुकसान पहुंचाता है। धन का व्यय ज़्यादा करते हैं, बजट बनाकर नहीं चलते। सपोज शॉपिंग करने गए हैं तो जो बजट है उससे ज़्यादा ही खर्च करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी इनको ख्याल रखना चाहिए। एक मैनेजमेंट की थोड़ी सी कमी रहती है। अगर उस चीज़ को ये फुलफिल कर लें, थोड़ा सा अपन वाणी पर संयम बरतें, तो मूलांक 4 वाले बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में इनकी गणना होती है। चलिए, तो ये तो हमने देखिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश की मयंक जी से कि भाई आखिरकार आप कैसे जान सकते हैं कि भाई आपका मूलांक 4 बनता है या नहीं। फिर जो कि मूलांक 4 वालों के जो स्वामी होते हैं वो राहु होते हैं। राहु के प्रभाव से ही आपके स्वभाव में
क्या क्या बदलाव आता है, या फिर यूँ कहें कि आपका स्वभाव कैसा रहता है, ये हमने जाना मयंक जी से। चलिए, लेकिन राहु की वजह से आप अपनी किन खामियों और किन खूबियों के चलते मार्च 2021 में अच्छा कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई अंक शास्त्र के आधार पर मार्च का ये महीना आपकी सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? मयंक जी, देखिए, मूलांक 4 वालों की सेहत के लिए महीना बहुत अच्छा है और सेहत में कोई बड़ी परेशानी नहीं रहने वाली है। दिनचर्या अपनी आप सामान्य रखें, और जैसे मूलांक 4 वाले बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने शरीर को लेके बहुत जागरूक रहते हैं जी। और जिम्नास्टिक होते हैं, एथलेटिक भी होते हैं, तो ये फिट रहने की खुद भी कोशिश करते हैं, इसलिए लोग बड़े फिट रहते हैं। इस महीने भी आपको अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देना है और मतलब कि आपका स्वास्थ्य जो है फिर बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसी बड़ी गंभीर बीमारी समस्या इस समय आपको नज़र नहीं आ रही है, तो मार्च का महीना आपके लिए सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है। आइए अब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं कि उनके लिए मार्च का ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्टूडेंट्स को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कभी तरह राहु की स्थिति ध्यान भटका सकती है और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन होगा। पढ़ाई का समय है, एग्जाम्स की तैयारी भी चल रही होंगी, कुछ छात्रों के एग्जाम्स भी चल रहे होंगे जी। तो थोड़ा संभल कर चलना होगा। इस समय ध्यान भटका तो दिक्कत आ सकती है जी। आपको क्या करना है, अपना मन पूरी तरीके से पढ़ाई में लगाना है। अगर आपको किसी तरह का मानसिक तनाव है तो आप योग का सहारा लें, लेकिन पढ़ते समय ध्यान पढ़ाई में लगाएं और खेलते समय ध्यान खेल में लगाएं। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स वो खासकर जिनका कोई इस समय कोई इंटरव्यू वगैरह है, जिनको एडमिशन लेना है, उनके लिए बहुत ही शानदार समय है। मेहनत करेंगे तो आपका एडमिशन भी होगा और बड़ी सफलता भी आपको मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मयंक जी से ये जानते हैं कि भाई मूलांक 4 से जुड़े लोग जो जॉब्स में हैं, या फिर यूँ कहें जिन लोगों का अपना बिजनेस है, तो उनके लिए मार्च का ये महीना उनके कामकाज के लिहाज से कैसा रहेगा? देखिए, काम कारोबार के लिए मूलांक 4 वालों के लिए खुशियाँ नजर आ रही हैं। बहुत अच्छा काम चलेगा, कार्य व्यवसाय बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, आपका धन लाभ होगा, व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा। नई नौकरी का प्रस्ताव भी आता हुआ नजर आ रहा है। मूलांक 4 वाले पिछले काफ़ी समय से अगर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनके काम कारोबार में अस्थिरता थी, तो क्योंकि आपको पता है कभी तेरे पिछले साल काफ़ी लोगों को बड़ी परेशानी हुई है, तो ये बिल्कुल तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड की शुरुआत है एक तरीके से देखा जाए। और मूलांक 4 वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहने वाला है। मार्च का महीना काफ़ी तरक्की करेंगे, नई नौकरी का योग, नौकरी में प्रमोशन, कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी, बशर्त कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक ही चीज़ है जो माइनस पॉइंट है यहाँ जी, आपका आलस्य। आलस्य को बिल्कुल त्याग दीजिए। कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आए उसको जाने ना दें, उसको ग्रैब करें। इस चीज़ की आदत को आपको डालना होगा इस महीने में, खासकर हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन लापरवाही अगर आपने रखी तो फिर कोई दुर्घटना घट सकती है। मयंक जी, जैसे आपने कहा कि लोगों को जो इनका लेजीनेस है उससे दूर रखना चाहिए, क्या ये राहु की वजह से इनमें ये आलस्य आता है? देखिए, राहु के कारण मानसिक तनाव रहता है, आलस्य रहता है। अगर आपका भाग्यांक जैसे मूलांक आपका 4 है, कई लोगों का भाग्यांक अगर 2 हो गया या भाग्यांक अगर 1 हो गया तो या 9 हो गया तो मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कारण क्या है कि भाग्यांक 2 चंद्रमा, राहु चंद्रमा का योग बन जाएगा, भाग्यांक 1 राहु सूर्य ग्रहण योग, और भाग्यांक 9 राहु और मंगल अंगारक योग। तो ऐसे व्यक्तियों को क्रोध की अधिकता और अपने आलस्यपन से बचना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों के ये भाग्यांक हैं उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। और फिर भी मार्च का महीना लापरवाही बिल्कुल ना बरतें आप, फिर देखिए सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप से बहुत मैटर करते हैं आपके निजी संबंध। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ देखिए ट्रैक पे चल रही है, तभी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मयंक जी क्या लगता है, इनके संबंधों में किस तरह की मिठास आएगी, कैसा रहेगा? देखिए, इनके प्रेम संबंध जनरली बहुत अच्छे होते हैं। मूलांक 4 वाले जिससे प्यार करेंगे तो फिर दिल खोल के प्यार करते हैं, वरना तो ये प्यार करते ही नहीं है। तो ये इनकी खासियत है सबसे बड़ी। और अपने जीवन साथी को लेकर बड़े फिक्रमंद होते हैं। कभी कभी जीवन साथी से निराश या नाराज हो जाते हैं, या उनकी कोई बात इनको बुरी लग जाती है, या इनके मुंह से कोई बात निकल जाती है, इस चीज़ को लेके कभी कभी परेशान रहते हैं। लेकिन ओवरऑल इनका वैवाहिक जीवन जो है अच्छा रहता है। खासकर मैं सलाह देता हूँ कि जिनका मूलांक 4 होता है, जिनका मूलांक 8 होता है, उनको विवाह 28-30 वर्ष की आयु के बाद ही करना चाहिए जी। और वो उनके लिए ज़्यादा कामयाबी दिलाता है इनको वैवाहिक जीवन में। या हम कहें कि अगर लव मैरिज भी करते हैं तो जल्दी ना करें, 28-30 वर्ष की आयु के बाद करेंगे तो आपका बाद का जो जीवन है वो वैवाहिक जीवन
या प्रेम पसंद के मामले ज़्यादा सफल होते हैं। क्योंकि 28 मतलब ये एज होती है जहाँ पे इंसान बहुत मेच्योर भी बिल्कुल। हो जाता है और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वो वक्त इनके लिए ठीक रहता है कि पर्सनल बिल्कुल, ये महीना आपके लिए प्यार की बरसात ही बरसात रहेगी आपके जीवन में, जी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी या उनके करियर को लेके भी आपको मिल सकती है। चलिए अब जाते जाते अब फटाफट से जान लेते हैं जिसका आपको भी इंतजार रहता है कि भाई मार्च के महीने में आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसे रहने वाली है, यानी कि जेब में पैसा रहेगा या फिर थोड़ी बहुत तंगी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल कविता जी, आपने सही बात कही। अगर आज पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी और मूलांक 4 वालों की आर्थिक स्थिति की तरफ से एक खुशखबरी है कि उनको अचानक से धन लाभ होने वाला है। जी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको बोनस मिलेगा, तरक्की होगी। व्यवसायियों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, यानी कि इस महीने में आपको वो फ़ायदा मिलेगा जो आपको पिछले 6 से 8 महीने में नहीं मिला है। तो मेहनत आप कीजिए, आर्थिक स्थिति बहुत ज़बरदस्त है, आय अधिक है इस माह और व्यय जो है वो कम रहेगा। चलिए, तो ये आज हमने मैंग जी से जाना कि अंक शास्त्र के आधार पर मूलांक 4 से जुड़े लोगों के लिए मार्च का ये महीना क्या कुछ लेकर आ एक रहा और है। बता देते हैं कविता जी, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, सर उपाय भी एंड में बताते चलिए। बिल्कुल। अब मूलांक 4 वाले अगर मानसिक तनाव से इस महीने परेशान रहते हैं, आपको नौकरी व्यवसाय में कोई बाधा आ रही है, वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट है, छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या करना है? एक नारियल ले लीजिए, जटाओं वाला नारियल, वो बहते जल में प्रवाहित कर दें आप बुधवार के दिन। हर बुधवार करें तो बहुत अच्छा रहेगा मार्च के महीने में। ये नहीं कर सकते तो आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए सोमवार के दिन, विशेष लाभ मिलेगा। और पक्षियों को सतनजा खिलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें और उनका सम्मान करें, और हमेशा करना भी चाहिए। तो ये अगर आप काम करेंगे इस महीने तो आपको मानसिक तनाव से, हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। भोलेनाथ को याद करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो देखिए कैसे आपके जो सारे संकट है वो हर लेंगे। चलिए, इसी के साथ आपने उपाय भी जान लिए। जी। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जैसे कि मैं आपको हमेशा से याद दिला देती हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है, मयंक जी से अपनी कुंडली दिखानी है, अपने घर के वास्तु से संबंधित किसी बात को लेकर कोई भी बात जाननी है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं। इन केस कि अगर आप इन्हें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं, नहीं उठा पाते, तो आप एक मैसेज ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए, दर्शकों को बताना चाहेंगे इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्योंकि दिन भर में इतने फ़ोन आ जाते हैं कविता जी की, सभी की कॉल ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम और हमारी टीम के सदस्य फिर बाद में सभी से संपर्क करते हैं, सबको व्हाट्सएप के ज़रिए से उनको अपना संदेश देते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे जी, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपके साथ मूलांक अंक शास्त्र के साथ। नमस्कार।